Hello guys, please like, share this video and also subscribe the channel. This is my third video in which I will discuss economics section of mock test. First, you can also watch two previous video which I had already uploaded in this channel. Today I will discuss economics section from question number 91 and onward. Question number 91 क्या है? Which one of the following types of inflation description pair is not matched properly? तो ये इन्फ्लेशन वाले चैप्टर से है, तो मैं सबसे पहले इनके ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इस यहाँ क्वेश्चन ये बोला गया है कि इनमें से प्रॉपरली मैच्ड कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा पेयर जो है ठीक नहीं है. तो पहला पेयर ऑप्शन जो है मॉडरेट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज इन सिंगल डिजिट्स लेस देन 10%. ऑप्शन बी स्टैगफ्लेशन और फॉल इन प्राइस और नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट. नेक्स्ट ऑप्शन सी disinflation, a falling rate of inflation. Creeping inflation, a rate of inflation slowly increase over time. तो अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स. इन्फ्लेशन सिंपली मीन्स राइजिंग इन प्राइसेस, ठीक है. फिर इसकी टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स हैं इन्फ्लेशन की, जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन है. नेक्स्ट क्या है? रनिंग इन्फ्लेशन है. उसके बाद क्या है? उसके बाद मॉडरेट इन्फ्लेशन या जिसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. फिर ग्लोपिंग इन्फ्लेशन है एंड लास्ट वन इज़ हाइपर इन्फ्लेशन. तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है ये थोड़ा बताना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तब जाके इसका आंसर आप राइट कर सकते हो. तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज़ वेरी स्लो, जो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है. क्रीपिंग का सिंपली मीन्स क्या होता है? क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, तो ये बहुत स्लो इन्फ्लेशन है. नेक्स्ट जो है वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन को हम मॉडरेट इन्फ्लेशन भी बोल सकते. तो जो यहाँ पे दिया भी है ऑप्शन ए में मॉडरेट इन्फ्लेशन, तो मॉडरेट इन्फ्लेशन काफ़ी स्लो होता है. तो इसका जो रेट है बढ़ने का वो लेस देन 10% होता है और सिंगल डिजिट्स में होता है. तो ये जो है मैच प्रॉपरली ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. तो जो ऑप्शन बी है स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन, यहाँ पे क्या लिखा है? अ फॉल इन प्राइस अ नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट. तो बिल्कुल ये रॉन्ग मैच्ड है. क्यों? क्योंकि स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन को आपको अच्छे से जानकारी रखनी होगी. स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट मीन्स रुक जाना, ठीक है. और स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और कंटिन्यू राइजिंग प्राइस, ठीक है. कंटिन्यू राइजिंग प्राइस होती है इसमें भी, लेकिन यहाँ पे लिखा है फॉल इन प्राइस, तो इसीलिए ये सही मैच नहीं है. यही इसका राइट आंसर है. डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का क्या होना, जो फॉलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है. क्रीपिंग इन्फ्लेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following instrument is used by RBI in order to absorb surplus liquidity of more enduring nature arising from large capital inflow. तो RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी पॉलिसी को इस्तेमाल करता है ताकि वो लिक्विडिटी, सरप्लस लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब कर सके? तो पहला ऑप्शन है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन बी है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज गिवन एज ऑप्शन, और डी ऑप्शन है सिस्टमैटिक स्टेबलाइजेशन स्कीम. तो इसका राइट आंसर है बी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. तो मार्केट स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई यूज़ करता है. किसके लिए यूज़ करता है? मॉनिटरी मैनेजमेंट को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है. और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में. कब वो इंट्रोड्यूस हुआ था? 2004 में, ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अक्रॉस इनकम परसेंटाइल इन पॉपुलेशन. तो इनमें से कौन सा सिंपल मेजर है जिससे हम क्या कर सकते हैं? इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉपुलेशन में परसेंटाइल बेस पे. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? गिनी कोफिशेंट. दूसरा है
ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स तीसरा, परचेजिंग जिसको पीपीपी बोलते हैं, परचेजिंग पावर पार्टी, और या तो डी नन ऑफ अबो। तो इसका राइट आंसर है ए गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, which of the following explain that the satisfaction and utility that one derive from the product increase as their consumption more and more of that product। क्वेश्चन ये है कि हम इनमें से कौन सा जो कौन सा ऑप्शन है जो एक्सप्लेन करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो राइट आंसर इसका है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। पहला ऑप्शन दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, या सी थ्योरी ऑफ वैल्यू, या पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। तो इसका राइट आंसर क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। यही बोलता है, इसमें एग्जांपल मैं जैसे सपोज दे सकता हूँ, सपोज करो हम बनाना को कंज्यूम करते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम हम जो पहले 2 बनानाज कंज्यूम करेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन अच्छी मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे हम मोर बनाना खाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, द मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ द रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट गिव्स द। ठीक है, तो जो 2 प्रिंसिपल है इसके, तो रेंट गिव्स, पहला ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ रेंट, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट नेचर ऑफ द लैंड, तीसरा ऑप्शन है क्वांटिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, चौथा ऑप्शन है एजम्पशन ऑफ फ्री कंपटीशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका राइट आंसर ये है मेजरमेंट ऑफ रेंट। जो रिकॉर्डिंग थ्योरी है तो वो किस पे बेस्ड है, मेजरमेंट ऑफ रेंट पे। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, विच व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो। तो ऑप्शन ए है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी ऑफ इनकम, ऑप्शन सी रेट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन डी मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के ही बेस पे हम मैग्नीट्यूड को माप सकते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को इंडिफरेंस करो के। ठीक है, ये काफ़ी इंडिफरेंस करो मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। नेक्स्ट बिगिन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज़। क्या फार्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का। ऑप्शन ए है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इनटू मींस मल्टीप्लाई मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई मार्जिनल रेवेन्यू, ऑप्शन डी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इनटू मार्जिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और इसका राइट आंसर क्या है, मार्जिनल, ऑप्शन नंबर सी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इनटू मार्जिनल रेवेन्यू, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, डैश डैश इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट विच मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड व्हेन द प्राइस फॉर अनदर गुड चेंजेस। तो ऑप्शन ए है ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन बी है ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, नेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेट प्लास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका राइट आंसर ए ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये भी काफ़ी लेंथी टॉपिक है, यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, अभी सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 99, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड इकॉनमी, चूज़ द करेक्ट वन। थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट, पहला क्या दिया हुआ, पहला दिया गया है द एक्टिविटी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, प्लान्ड और मिक्स्ड इकॉनमी के ऊपर है। तो प्लान्ड इकॉनमी क्या होती है और मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है। प्लान्ड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जो ऑर्गेनाइज की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कोई भी डायरेक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डायरेक्शन कौन लेता है, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मान लो या कोई बॉडी मान लो, वो हर एक डिसीजन लेती है, तो प्लान्ड इकॉनमी मानी जाती है। और मार्केट इकॉनमी कौन सी इकॉनमी होती है, ये अनप्लान्ड होती है। ठीक है, इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करती है, बल्कि ये किस पे डिटरमाइन होती है, सप्लाई और डिमांड पे,
किसकी सप्लाई डिमांड, गुड्स और सर्विस की। जिस तरह से गुड्स और डिमांड की सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी उसके बेस पे ही मार्केट इकॉनमी चलती है। अच्छा, अब क्या है, ये क्या दिया हुआ था, एक्टिविटी इन ए मार्केट इकॉनमी इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला ऑप्शन दिया हुआ कि जो एक्टिविटी जो मार्केट इकॉनमी है वो नहीं डिटरमाइन होती है सप्लाई और डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी बात कर रहा है, मार्केट इकॉनमी की, ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको दोनों, मार्केट इकॉनमी और प्लान इकॉनमी। सिर्फ देखो, इन ए प्लान इकॉनमी गवर्नमेंट ओन्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच लैंड लेबर कैपिटल रिसोर्स। अब ऑप्शन ए दिया है, क्या फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड ट्रू, कि दोनों ट्रू है। दूसरा दिया है ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। तीसरा दिया है फर्स्ट फॉल एंड सेकंड ट्रू, तो इसका क्या है, फर्स्ट फॉल्स, मीन्स ये वाला फॉल्स। द एक्टिविटी इन ए मार्केट इकॉनमी इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय सप्लाई ऑफ डिमांड एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, लेकिन सेकंड वाला राइट है। क्या है, प्लांट इकॉनमी गवर्नमेंट ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड लेबर कैपिटल एंड रिसोर्स। नाउ लेट्स बिगिन टू क्वेश्चन नंबर 100। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, कब आई थी, 1991 में आई थी। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट कौन सी एंटर हुए हैं, फॉरेन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ, फॉरेन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में एंटर हुए इकॉनमी में, FCI, FDI या बी FRI, FDP, FD, ऑप्शन सी FDI, FFI या ऑप्शन डी FDI, FPI। तो ऑप्शन डी ही इज़ राइट आंसर है, FDI, FPI। अब मैं इसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। FDI की फुल फॉर्म है, क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FPI की फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ वॉच सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।